नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्क्विड गेम 3 की एक कह सकते हैं जबरदस्त समीक्षा की। इसे 5 में से पूरे 5 स्टार दिए गए हैं। 5 स्टार? हाँ, ये तो वाकई ध्यान खींचता है। मतलब समीक्षक को ये सीजन कुछ ज्यादा ही पसंद आया है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें इस समीक्षा के हिसाब से ऐसा क्या है सीजन 3 में। क्या ये बस एक अगला सीजन है या कुछ अलग? हाँ, समीक्षा में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुनर्खोज, मतलब रीइन्वेंशन। पुनर्खोज। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। मतलब सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाई, शायद कुछ बदला है ना? कहानी कहने का तरीका, रोमांच या फिर वो जो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, उसमें शायद कुछ नयापन है। हाँ, लगता तो यही है। समीक्षा कहती है कि ये शो शुरू से ही पकड़ लेता है। वो माहौल, वो किरदार जो नैतिक रूप से बड़े उलझे हुए हैं। और शायद इस बार दांव और ऊंचे हैं। समीक्षा में ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल, लिखा है कि दांव ऊंचे हैं, खेल ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा आविष्कारशील हैं, और जो खिलाड़ियों पर भावनात्मक असर पड़ता है वो इस बार और भी गहरा महसूस होता है। ये दिलचस्प है। देखिए, किसी हिट सीरीज के लिए ये चुनौती होती है कि नयापन कैसे लाएं बिना वो पुरानी बात खोए। तो समीक्षा मानती है कि ये सीजन पुराने आइडियाज को सिर्फ दोहरा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कहा गया है कि ये कहानी की दुनिया को, मतलब जो माइथोलॉजी है, उसे और गहरा करता है, इंसानी निराशा के नए पहलू खोजता है। और वो बड़े सवाल जैसे पैसे, न्याय, जीने का मतलब, वो सब। हाँ, वो सवाल भी उठाए गए हैं। और देखिए, पुराने चेहरे जैसे गीहून, उनकी वापसी का भी जिक्र है। इससे एक जुड़ाव बना रहता है। निरंतरता आती है, भावनात्मक वजन बढ़ता है कहानी का। सही कहा। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जो नए किरदार हैं वो भी उतने ही मजबूत हैं, उतने ही दिलचस्प। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। पुराने चेहरे खींचते हैं और नए किरदारों से ताजगी आती है, कहानी में नए मोड़ आते हैं। अच्छा, और सस्पेंस। स्क्विड गेम तो सस्पेंस के लिए जाना जाता है। हाँ, उस पर भी जोर दिया गया है। समीक्षक कहते हैं कि शो बनाने वाले सस्पेंस बनाने में माहिर हैं। हर एपिसोड को ऐसी जगह छोड़ा जाता है कि अगला देखने की बेचैनी बढ़ जाती है। ये तो क्लासिक स्क्विड गेम स्टाइल है। हाँ, और देखने में कैसा है सीजन? विजुअल्स की बात हुई है? हाँ बिल्कुल। प्रोडक्शन डिजाइन को तो कमाल का बताया गया है। वो चटक रंग, सिंबॉलिज्म से भरी वास्तुकला। और वो गेम्स कह रहे हैं ना? हाँ, वो असली जैसे दिखने वाले मैदान, जहाँ वो बचपना और एक तरह का दिमागी खौफ, वो दोनों एक साथ होते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमेशा से बड़ा प्रभावी रहा है। बिल्कुल। और साउंड ट्रैक को आमक यानी हॉन्टिंग कहा गया है, और सिनेमैटोग्राफी को शानदार, मतलब देखने और सुनने में भी एक पूरा अनुभव है। लेकिन समीक्षक जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करती है वो है इसकी सामाजिक टिप्पणी। अच्छा, मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं, समीक्षक का कहना है कि ये सीजन सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि दर्शकों को चुनौती देता है, सोचने पर मजबूर करता है। ये तो स्क्विड गेम की पहचान रही है। पहले सीजन की सफलता में भी इसका बड़ा हाथ था। किन मुद्दों की बात हो रही है इस बार? कुछ उदाहरण दिए हैं समीक्षा में, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हेरफेर किया जाता है, उसके क्या नतीजे होते हैं। ओ, ये तो आजकल बहुत प्रासंगिक है। हाँ, और दुनिया भर में जो असमानता बढ़ रही है, या फिर मीडिया जिस तरह लोगों की निजी जिंदगियों में तांग झांक करता है, इन सब पे बात की गई है। तो मतलब खेल के पीछे एक गहरा सामाजिक आईना भी है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा स्क्विड गेम 3 को एक पूरी जीत मानती है। स्मार्ट, स्टाइलिश और भावनात्मक रूप से गहरा और अत्यधिक अनुशंसित कहा गया है ना? हाँ, हाईली रिकमेंडेड। साफ है कि समीक्षक के अनुसार ये सीजन सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, बल्कि इसने दिखाया है कि इस यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ थ्रिल राइड नहीं, बल्कि कुछ सोचने को भी देता है। सही कहा। और समीक्षा एक दिलचस्प नोट पर खत्म होती है। वो याद दिलाते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और सीरीज में अभी कई राज खुलने बाकी हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जो मुद्दे सीजन ने उठाए हैं, टेक्नोलॉजी, असमानता, मीडिया, इनको देखते हुए आगे इस यूनिवर्स से हमें और किस तरह के आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर घूमेगा। सोचने के लिए अच्छा पॉइंट है।